आपने बहुत सारे लोगों को ये डिबेट करते हुए सुना होगा कि अमीर और अमीर क्यों हो रहे हैं और गरीब क्यों। लोग इस बात से चौंक कर अक्सर ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए, यूनियन बनानी चाहिए, फिलॉन्थ्रफी बढ़ा देनी चाहिए। बहुत सारे सिंपल इकोनॉमिक लॉज हैं जो ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अमीर ज्यादा अमीर क्यों हो रहे हैं। अमीर लोग इन इकोनॉमिक लॉज को इस्तेमाल करना जानते हैं। ये अमीर और गरीब के अलग होने के बारे में बहुत सारे मिथ तोड़ देते हैं। कॉमन सेंस कॉमन सेंस ये कहती है कि कोई भी चीज जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में आसानी से चलती जाएगी। अगर उसकी दिशा बदली गई तो दिक्कत हो सकती है। आप इसको मोमेंटम कह सकते हैं या फिर कंपाउंडिंग या फिर कॉमन सेंस भी। न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि कोई भी चीज जो रेस्ट की पोजीशन में है वो रेस्ट की पोजीशन में ही रहती है और जो मोशन में है वो मोशन में रहती है। वो सेम स्पीड से मोशन में रहेगी जब तक कि कोई अनबैलेंस फोर्स उसे रोक न दे। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप एक डीप आर्ग्यूमेंट की तरफ जा रहे हों। वो ये कि अमीर इसलिए अमीर हैं क्योंकि वो पहले से ही अमीर हैं और गरीब इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो पहले से ही गरीब हैं। लेकिन किसी भी बात को सिर्फ इसीलिए खारिज नहीं करना चाहिए कि वो सिंपल है। अगर आप दौलत की दिशा में जा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि अभी आपको अपनी मंजिल न मिली हो, लेकिन जाते रहिए, चलते रहिए, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। बैलेंस्ड इकोनॉमिक्स। किसी भी मॉनेटरी सिस्टम में सारे खर्चे सारी इनकम के बराबर ही होने चाहिए। लोग पैसे जलाते नहीं, और अगर वो जलाते भी हैं तो भी जला हुआ पैसा सिस्टम से बाहर चला जाएगा और उसके बाद खर्चे और इनकम दोबारा खुद को बैलेंस कर लेंगे। एक इकोनॉमी में जब पैसा प्रिंट होता है तब भी खर्चे और इनकम उसको बैलेंस कर लेते हैं। इसलिए किसी भी समय पैसे का अमाउंट सर्कुलेशन में रहता है। जो लोग इसे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए खर्च कर रहे होते हैं उनके पास से ये उन लोगों के पास जाता है, वही प्रोडक्ट और सर्विस बेच रहे होते हैं। पैसा कंज्यूमर्स के पास से प्रोड्यूसर्स के पास मूव करता है। बैलेंस हमेशा नहीं रहता और इसकी वजह है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वैल्यू एक जैसी नहीं होती। लोग भी पैसे की वैल्यू एक ही तरह से नहीं करते और इसीलिए पैसा बहुत हैवी क्वांटिटी में खर्च करने वालों के पास से बेचने वालों के पास मूव करता है। दूसरे शब्दों में पैसा उनके पास नहीं रहता जो उसकी कीमत नहीं समझते, और उनके पास रहता है जो उसकी कीमत समझकर उसको सेव कर लेते हैं और इन्वेस्ट कर लेते हैं। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, पावर, रूल, यूनियन और रेगुलेशंस के दम पर पैसे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की, लेकिन वो हमेशा अपना बैलेंस ढूंढ ही लेता है। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपको ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो तो आपको विक्टिम मेंटालिटी से बचना पड़ेगा। आप सिस्टम और सरकार से भीख मांगते हुए पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं करवा सकते। जब तक आप इस दुनिया में जिंदा हैं तब तक तो कैपिटलिस्ट सिस्टम बदलने नहीं वाला, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट करने की जगह आपको पैसे के नियम, कंपाउंडिंग, सर्विस, एंटरप्राइज जैसी चीजों के बारे में सीखना चाहिए। ये बेहद जरूरी है कि आप दौलत को समझें और उसकी वैल्यू करें। आप जितना सीखेंगे उतना कमाएंगे और आपकी तरफ और पैसा आता जाएगा।